Good morning to everyone. Hello, how are you, beta? I hope you all are fine at your home. In this video, we will start our fourth chapter of political theory for class 11th. In this video, we will study about the social justice. That what is the meaning of social justice and equal treatment for equals. Next topic, proportionate justice. Next one, recognition of special needs, and last one is just distribution. This chapter is very easy for you because all the concept of equality chapter will come in this chapter. ओके बेटा, जितने भी ये चैप्टर बहुत इजी है आपके लिए, जो आपका इक्वालिटी के कंसेप्ट थे वो सारे आपको इसमें मिलेंगे. हर एक टॉपिक में इक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी सोशल जस्टिस में. ठीक है, जो इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, वो सारी इक्वालिटी आपको इस वाले टॉपिक में देखने को मिलेगी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक सोशल जस्टिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द जस्टिस. बेटा, जस्टिस होता क्या है? जस्टिस क्या होता है कि हम सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें. इक्वल ट्रीटमेंट का जो उसकी नेसेसरी है, जो उसकी नीड्स है, मतलब वो उसको वो सारी चीज मिले जो उसकी लाइफ स्ट्रगल के लिए, लाइफ सर्वाइव के लिए कंपल्सरी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव अस सम राइट्स टू सर्वाइव आवर लाइफ. If the government giving all the rights to us, that is justice according in the eye of law. जो आपका लॉ है उसके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है कि आपको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मिले हुए हैं, ड्यूटीज हैं आपकी, अगर वो अच्छे से आप करते हो और आपके गवर्नमेंट आपको सारे वो राइट्स प्रोवाइड कराती है, तो क्या है, वो एक जस्टिस है. इट इज द जस्टिस. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज जस्टिस. Justice according to law, justice is that if every person get the all things of their daily necessary, अगर वो अपनी डेली नेसेसरी की सारी थिंग्स को क्या करता है, गेट कर लेता है गवर्नमेंट से, तो वो क्या है, जस्टिस है. ठीक है, अब यहाँ पे योर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स. इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स. इक्वल्स क्या होती है बेटा? एज इन प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इक्वालिटी. इक्वालिटी क्या होती है? दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द अदर इक्वालिटी. दूसरी इक्वालिटी कौन सी है बेटा? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल. इफ सम पर्सन आर इक्वल, सम पर्सन इक्वल है कैसे? इफ टू टीचर्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, एंड if two teachers are in front of you and you have to give equal respect to both, आपको उन दोनों को क्या देनी चाहिए? इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बिकॉज बोथ आर द टीचर्स. ठीक है, लेकिन क्योंकि वो टीचर्स है बेटा, दोनों टीचर्स है. अगर क्या है, अगर यहाँ पे क्या है, एक है आपकी स्कूल का क्या, जो आपकी मेड होती है, ठीक है, स्वीपर होती है, एक टीचर है, एक स्वीपर है, तो वो रिस्पेक्ट में चेंजेस अपने आप आ जाते हैं. एक टीचर होता है, हम उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन एक जो स्वीपर होता है उसको हम कम रिस्पेक्ट देते हैं. वैसे तो क्या है, दोनों अपने वर्क को प्रॉपरली कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंस आ जाता है रिस्पेक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट के बिहाफ पे हमारी रिस्पेक्ट में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है. वी गिव द मोर रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स एंड लेस रिस्पेक्ट टू द स्वीपर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, मतलब जो इक्वल है, एक ही पोस्ट पे अगर दो पर्सन है तो हमें दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए. नाउ वन अनदर एग्जाम्पल फॉर यू. इफ टू स्वीपर्स आर इन योर स्कूल, अगर आपके स्कूल में 2 स्वीपर हैं एंड 1 स्वीपर बिलोंग्स टू ब्राह्मण कास्ट एंड सेकेंड स्वीपर बिलोंग्स टू SC और BC. एक स्वीपर तो बेटा ब्राह्मण कास्ट की है और दूसरी SC BC से है, तो यू हैव टू गिव द इक्वल रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ यू, बिकॉज बोथ द पर्सन आर स्वीपर, दोनों की दोनों स्वीपर के हैं और सेम वर्क इज देयर, दोनों का सेम काम है, दोनों आपके लिए सेम काम कर रही है, देन यू हैव टू गिव द इक्वल रिस्पेक्ट टू
बोथ। ठीक है बेटा, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, जो आपके दोनों स्वीपर है इक्वल पोस्ट पे हैं, ठीक है, इक्वल काम करते हैं, सेम काम करते हैं आपके लिए, तो यू हैव टू गिव द इक्वल रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, जैसे हमने एग्जांपल लिया था टीचर का, तो ये क्या कहता है कि पोस्ट के बिहाफ पे चेंजेस हो जाता है रिस्पेक्ट लेवल। ओके, थर्ड वन इज प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शनेट जस्टिस, तो जस्टिस किस पे डिपेंड है बेटा? इट इज डिपेंड ऑन द इक्वालिटी। ये किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड है इक्वालिटी पे। जस्टिस सेज अस that we have to give the equal respect to everyone। हमें हर एक को equal respect देनी है और हर एक के साथ equal treatment करना है। ठीक है, the proportionate justice says that we have to give the respect, we have to give the result to the person according to their capability and their ability। अब बेटा, you can take the example of your class। In your class 50 students are there। आपकी क्लास का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है बेटा? 50 स्टूडेंट्स है। एंड फर्स्ट रिसेंटली फर्स्ट पीटी डन ऑफ योर क्लास। अभी आपका क्या हुआ? पीटी हुआ है अकॉर्डिंग टू योर हार्ड वर्क, according to your hard work, according to your capability or ability, the teachers will give marks to you। आपके जो टीचर्स हैं वो क्या करेंगे? आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके किसके अकॉर्डिंग? आपके कैपेबिलिटी और हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग आपको क्या करेंगे? मार्क्स देंगे। ठीक है, और जस्टिस क्या कहता है? दैट वी हैव टू गिव द इक्वल थिंग्स टू एवरीवन। ठीक है, लेकिन बट द प्रोपोर्शनेट जस्टिस सेज दैट वी हैव टू गिव द equal respect, equal result to everyone, but on the behalf of their ability and their hard work। अगर कोई सेम काम कर रहा है पर्सन, ठीक है, अगर कोई पर्सन सेम काम कर रहा है, सेम हार्ड वर्क कर रहा है बेटा, और तो क्या होगा? उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो उसने एग्जाम अटेम्प्ट किया है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे। गोट इट टू एवरीवन। The justice was associated with dharma in ancient society to be a primary duty of a king। In an ancient time, we relate the justice with the dharma। धर्म से हम क्या करते थे? रिलेट करते थे। इन एंशियंट टाइम द किंग वॉज द हेड ऑफ द कंट्री। जो किंग होता था वो क्या होता था? कंट्री का हेड होता था। ठीक है, तो हमें क्या करना होता था? हम जो उस टाइम का किंग है उसके लिए जस्टिस क्या था बेटा? जस्टिस उसके लिए जो उसका मेन वर्क है वो ऑब्जेक्ट क्या था? दैट द किंग हैव टू डू द वर्क ऑफ द वेलफेयर ऑफ देयर सोसाइटी। उसको अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करना होता था। और जो भी वहां पे आता जस्ट के लिए, मतलब किसी भी काम के लिए, और कुछ जो भी उसको थिंग्स चाहिए होती थी, या फिर कोई क्राइम करता था उसको पनिश करना, किसी जो पुअर पर्सन है उसकी हेल्प करना, ये सारे काम किसके थे? किंग के। तो किंग वो जो सारी चीजें करता था वो क्या था? उसका धर्म था। ठीक है, तो जस्टिस पहले के टाइम में क्या था? धर्म से रिलेट करते, जो एंशियंट पीपल थे वो धर्म से रिलेट करते थे जस्टिस को, कि हमारा जो काम है वो क्या है? वही हमारे लिए जस्ट है। ठीक है, वही हमारे लिए क्या है? जस्ट है। क्लियर? Here one question arise in front of you। In the earlier time, what was the definition of justice for the king? किंग के लिए जस्टिस की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, या फिर जस्टिस क्या होता था अर्लियर टाइम में? अर्लियर टाइम में बेटा जस्टिस होता था क्या? कि एक प्रॉपर काम करना। वी हैव टू डू आवर वर्क इन ए प्रॉपर मैनर। अपने काम को सही तरीके से करना ही क्या है? जस्ट है। ठीक है, मतलब न्याय क्या है? अगर आप अपने काम को प्रॉपरली करते हो तो आपने न्याय किया, क्योंकि आपके काम से किसी और को क्या मिला? बेनिफिट मिला, उसको जस्ट मिला। आपने कुछ काम किया और आपके काम का प्रॉफिट किसी अनदर पर्सन को मिला, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस? दैट विद द हेल्प ऑफ योर द अदर पर्सन कैन गेट द जस्ट। आपकी हेल्प से, आपके काम से किसी और पर्सन को क्या मिला? जस्ट मिला।
ठीक है, तो जस्टिस की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि कैसे धर्म ही क्या होता है, जस्ट होता है, और धर्म ही क्या होता है, हमारा काम होता है। क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वन इज द ग्रीक फिलोसफर प्लेटो interprets justice in the book The Republic as a life of people conforming to the rules of functional specialization. According to Plato says that if we will do the work according to our wishes, then we will do very good. अगर प्लोटो क्या कहता है कि अगर हम अपनी विश से, अगर अपनी खुशी से कोई काम करते हैं तो वो श्योरली 100% क्या होता है, किसी अदर पर्सन के बेनिफिट का काम होता है, जिससे किसी अनदर पर्सन को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, जस्ट मिलता है। ओके, मतलब वो खुशी, जैसे कि एक सोल होती है हमारे अंदर, एवरी ह्यूमन बीइंग हैविंग ए सोल इनसाइड देयर बॉडी। हर एक पर्सन के अंदर एक सोल होती है उसके बॉडी के इनसाइड, और वो अगर आप कोई भी लीगल और इलीगल कोई किसी भी तरीके का काम करते हो तो आपकी सोल क्या करती है, आपको मतलब बताती है कि ये काम क्या है, ठीक है या गलत है। ठीक है, अगर आपकी सोल आपको कहती है दैट इट इज द गुड वर्क एंड यू हैव टू डू द वर्क फॉर अनदर पर्सन, दैट Plato says that it will be the 100% just. ठीक है, अगर आपको कोई काम करना है, आपकी सोल क्या करती है, आपकी आत्मा उस चीज को एग्री कर देती है कि ये आपको इससे खुशी मिलेगी, तो वो काम 100% जो है किसके लिए, जो दूसरा पर्सन है उसके लिए क्या होगा, जस्ट होगा। क्लियर बेटा? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलमैन, जस्टिस इज ए मीन्स टू distribute the due share to everybody, while Marcus considered from each according to his ability to each according to his needs. Your next topic is recognition of special needs. It is very important for you. You have to listen carefully this topic. Okay, beta? Recognition of special needs. As we know that every person having unique needs. Okay, कि हर एक पर्सन के डिफरेंट नीड होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग उसकी अलग अलग नीड्स होती है, यूनिक नीड्स होती है। ठीक है बेटा, कैसी, जैसे यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए पुअर पर्सन, ऑफ ए रिच पर्सन। ठीक है, एक पुअर पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं, एक रिच पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं। एक रिच पर्सन के लिए जस्टिस क्या होगा, एक रिच गर्ल क्या है उसके लिए जस्टिस क्या होगा। अगर एक बॉय है, एक रिच फैमिली में बॉय है एंड सेकेंड वन इज गर्ल, तो उस गर्ल के लिए जस्टिस क्या होगा, इफ देयर पेरेंट्स विल प्रोवाइड फ्रीडम टू देयर गर्ल। अगर उसके लिए जस्टिस है बेटा कि उसके पेरेंट्स उसको क्या करे, उसके भाई की तरह फ्रीडम दे, उसके लिए वो जस्टिस है। कि एग्जाम्पल लो, आपकी फैमिली में आप और आपका ब्रदर है, आपके पेरेंट्स आपके ब्रदर को ज्यादा फ्रीडम देते हैं, ठीक है, और आपको फ्रीडम नहीं देते हैं, तो आपके लिए जस्टिस क्या है, क्या होगा आपके लिए जस्टिस? आपके लिए तो जस्टिस यही होगा कि मेरे पेरेंट्स को भी मुझे क्या देना चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, लाइक माई ब्रदर। ओके, लेकिन एक पुअर फैमिली के लिए क्या है, पुअर फैमिली की गर्ल जो होती है बेटा, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसकी डेली नेसेसरी थिंग्स क्या हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पुअर फैसिलिटी ये है जो उनके लिए तो फ्रीडम, इस लड़की के लिए एजुकेटेड है तो इसके लिए अभी मेन इम्पोर्टेंट क्या है, फ्रीडम। एंड फॉर दिस गर्ल व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन हर लाइफ, स्कूल एजुकेशन। बेटा जो पुअर गर्ल होती है उसके लिए क्या है, उसके लिए उसकी नीड्स क्या है, स्पेशल नीड्स क्या है, वो स्कूल जाना चाहती है, और इसके लिए ये लड़की स्कूल जाती है तो इसको फ्रीडम का पता है, ये अपने भाई की तरह फ्रीडम चाहती है। तो क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स। हर एक पर्सन की उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्या होती है, नीड्स होती है, और उसको मतलब डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग उनकी क्या नीड्स को फुलफिल करना ही क्या है, जस्टिस है। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे जस्टिस क्या है, एनीबडी नोज बेटा?
यहाँ पे जस्टिस क्या है कि इस लड़की को क्या मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, यही है ना यहाँ पे फ्रीडम। जस्टिस क्या है, ये लड़की सही बोल रही है, इसको फ्रीडम मिलना चाहिए। देयर पेरेंट्स हैव टू गिव द परमिशन टू द गर्ल लाइक देयर बॉय, कि उसको उनको उनके लड़के की तरह ही उनकी लड़की को भी क्या देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए। बट इन दिस केस बेटा उसकी नीड्स क्या है, स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पे इस लड़की के लिए क्या है, यहाँ पे पुअर फैमिली है, इस लड़के को स्कूल जाने की परमिशन है, लड़की को नहीं है। तो यहाँ पे इस लड़की के लिए क्या है, इसकी नीड्स क्या है, वो भी स्कूल जाना चाहती है। तो यहाँ पे इसकी स्पेशल नीड्स हो गई स्कूल एजुकेशन और इस लड़की की हो गई फ्रीडम। तो यू कैन से दैट वी हैव टू गिव द अपॉर्चुनिटीज टू एवरी पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। क्लियर बेटा, कि हमें किसी भी पर्सन को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही उसको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, प्रॉफिट देने चाहिए, ऑप्शंस देने चाहिए, चॉइस देनी चाहिए। ठीक है, दैट इज योर टॉपिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स, कि हमें कोई पर्सन किस टाइप की नीड्स की डिमांड कर रहा है और वो उसके लिए सही है या नहीं है, इस चीज पे बेस्ड होके क्या करना चाहिए, उनकी नीड्स फुलफिल करनी चाहिए। दैट इज द जस्टिस, सोशल जस्टिस। ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या कहता है बेटा, वो एज वी नो दैट मैनी इनइक्वालिटीज इन आवर सोसाइटी, बहुत टाइप की इनइक्वालिटी है हमारे इसमें सोसाइटी में, लाइक कास्टिज्म, रिलीजन, ये सारी क्या है, इनइक्वालिटी है। तो हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट everything in the society, we have to recreate everything in the society। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और रिक्रिएट करना चाहिए। रिक्रिएट का मतलब है आप ये उनके कास्टिज्म को चेंज नहीं कर सकते ना, वी कांट चेंज द कास्ट ऑफ ए पर्सन, बट वी कैन गिव द इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। रिक्रिएट, जैसे अभी हमारी सोसाइटी है, इन आवर सोसाइटी यू कैन सी इन द एंशियंट इंडियन सोसाइटी मैनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती है। हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा टाइप्स के क्या थे, डिस्क्रिमिनेशन थे। बट एट दैट टाइम इट इज वैनिशिंग, इट इज अबोलिश्ड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या हो गए, अबोलिश्ड हो गए हैं, गवर्नमेंट ने अबोलिश कर दिया है। ये क्या है, जस्ट रिक्रिएशन ऑफ द सोसाइटी, कि दोबारा से क्या सोसाइटी बनी है, कैसे बनी है, वो बनी है बेटा आपकी जस्ट के बिहाफ पे। ठीक है, तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो इन इक्वालिटीज हैं उनको क्या करके अबोलिश करके हमें इक्वालिटी के बेस पे क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। वी हैव टू गिव ऑल द अपॉर्चुनिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ इक्वालिटी। क्लियर टू एवरीवन? Okay, till now any doubt to anyone? If any doubt to anyone, then you can ask me. Got it beta? It was the introduction of this chapter. Clear to everyone? I want to tell you again about the social justice. The social justice refers to equal treatment to each and everybody in the society without any discrimination on the basis of caste, creed, color or religion. Already I told you that this chapter is totally based on the equality. Now he is giving the definition of social justice like the equality definition. Justice means in the society there should be no discrimination on the behalf of color, caste, religion, creed or class. Got it beta? The justice exercise 4 dimensions like political, legal, social and economic. Political 4 dimensions beta.
first one is political, second one is social, third one is economical, fourth one is legal. In first, political justice. Political justice means if we give the equal value in the election, that is called your political justice. Beta, as I told you in first or second or third chapter, that what is the meaning of political freedom, political equality, what is the meaning of political right to you. All the three definition you can write under the political justice. Political justice means every person who cross the age of 18, he or she can get the right to vote. अगर कोई person क्या हो जाता है 18 years cross कर लेता है तो उसको क्या मिल जाता है, political right मिल जाता है. He can choose, he or she can choose their representative with the help of their vote, and he or she can elect, okay, as a ruler. Got it beta? Political justice clear? If we having the equal value in the political field, then you can say political justice is there. One vote, one value. One vote, one value. We already discussed about in our previous videos कि हर एक वोट की कितनी वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू होगी. आइदर ही और शी इज बिलोंग्स टू रिच फैमिली एंड और बिलोंग्स टू ए मिडिल क्लास. गॉट इट? नेक्स्ट वन इज सोशल जस्टिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस? हियर सोशल जस्टिस मीन्स देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन in the society on the behalf of color, creed, caste, religion or sex. Clear? Third one is economy justice. In the economy justice, the government have to give the equal opportunity to everyone, and according to our ability and capability we can get the job. Clear to everyone? Next one is legal justice. What do you understand by the legal justice? From this legal justice, equality before law. It is equality before law. ये क्या है बेटा? जो आपकी इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, वो क्या है? लीगल जस्टिस है. दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. Okay, if any person is president and the second other person is beggar, then both are the same in front of the law. Okay बेटा, जो लॉ है उसके सामने एक भिखारी और एक राष्ट्रपति दोनों क्या है? इक्वल है. ठीक है? नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट दैट. उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. बोथ आर द सेम इन फ्रंट ऑफ द law. Okay, second thing is you can say in the legal justice, the president and the beggar both have to follow the rules of the country. दोनों को क्या करना पड़ेगा? इस कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा. क्लियर? ओके बेटा. एंड नेक्स्ट वीडियो we will study about the John Rawls theory of the social justice. Okay, if any problem to anyone, you can ask me. You can send text message or WhatsApp message, or you can call me. Okay beta.